नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे हसदेव अरण्य पर जारी सियासत की। दरअसल हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी से मिलकर उनको उनके वादे की याद दिलाते नजर आए, जिस पर प्रदेश की सियासत फिर गरमाने लगी है। आपको बता दें कि ग्रामीण इससे पहले गवर्नर और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। यहां तक कि लगभग 300 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करके राजधानी भी पहुंचे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार अपने वादे से मुकर रही है? सरकार की अधिसूचना से कोल माइंस का रास्ता क्या साफ हो चुका है? अगर सरकार ग्रामीणों के साथ है तो राहुल गांधी से ग्रामीणों को मिलने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। खनन परियोजनाओं से जंगल और गांव बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्रामीण सरकार से निराश हैं। ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली जाकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इन लोगों ने राहुल गांधी को 2015 में किया गया उनका वादा याद दिलाया है। ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों से पीछे हट गई। उसने जंगलों में खनन का वही रास्ता चुना है जो पिछली सरकार ने बनाया था। हसदेव के आदिवासी अपने जंगल जमीन बचाने एक दशक से आंदोलनरत हैं। 300 किलोमीटर पदयात्रा की, मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद भी फलसा की वन स्वीकृति दे दी गई, अपने आप में दुखद है। अभी ये कहा जा रहा है कि हमने कोई वन स्वीकृति नहीं दी, ये पूर्णतः गलत तथ्य है। बिना राज्य सरकार की सहमति के संभव नहीं था। जो ICFRE की रिपोर्ट आई है जिसमें 4 कोल ब्लॉक की सहमति जिसको क्लियर करने का रास्ता बनाया गया है, उस पर राज्य सरकार ने सहमति दी है। यदि आपत्ति की होती तो ये वन स्वीकृति जारी नहीं होती। कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर लगातार दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। चाहे हसदेव अरण्य का क्षेत्र हो या फिर दूसरा क्षेत्र हो, हमारी सरकार की प्राथमिकता में उत्खनन नहीं है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में उस क्षेत्र के नैसर्गिक सुंदरता को, उस क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी भाइयों को, उस क्षेत्र के रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करना। इसीलिए जब हसदेव अरण्य के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे तो भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसा वहाँ के आदिवासी चाहते हैं उसी प्रकार सरकार निर्णय लेगी। अब किसी मसले पर कांग्रेस सरकार घिरती दिखे तो भला बीजेपी कहां चुप बैठने वाली है? उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सरगुजा आए थे और उन्होंने वहां की बड़ी सभा में कहा था वहां पर 1 किलो भी कोयला नहीं खोदा जाएगा। अगर वो होगा तो मैं स्वयं आकर इसके लिए आंदोलन करूंगा। और आज कांग्रेस सरकार हसदेव अरण्य के मामले को लेकर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर रही है। ये राहुल गांधी जी, इनके जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका भी अपमान है और साथ में छत्तीसगढ़ के वनवासी आदिवासियों का भी अपमान है। बहरहाल इस मसले पर सियासत लगातार जारी है। हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्रामीण पहले सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके रायपुर आए और गवर्नर के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और अब राहुल गांधी से मिलकर लौटे गए। लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। टीम न्यूज स्टेट। तो मामला बेहद गंभीर है, इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। विमल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता नितिन बंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये यू टर्न जो हुआ, ये राजनीतिक मजबूरी था या फिर जरूरी हो गया था राजस्व के लिहाज से? नितिन जी। जी, राजनीतिक मजबूरी से हमारी सरकार कोई भी काम नहीं करती और हमारी प्राथमिकता में इस प्रदेश की जनता है, आदिवासी है, वन को बचाना है, जंगल को बचाना है। देखिए, जैसा कि हसदेव अरण्य की हम बात करें तो रमन सिंह जी की सरकार ने इस पर 452 वर्ग किलोमीटर की बात कही, तो हमने तो 1995 वर्ग किलोमीटर का दायरा इसमें रखा है। सर, 3872। देखिए, इसमें कहीं पर भी जो अभी ये जो विषय था, इसमें कहीं पर भी बिना ग्राम सभाओं की अनुमति के, वहां के स्थानीय लोगों की परमिशन के, ग्राम सभा की अनुमति के कोई भी खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। जो भी चीजें होंगी नियम से होंगी। और बीजेपी के जो नेता यहाँ पर बैठकर चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं मैं कि ये जो राजनीति कर रहे हैं कि ये खनन के जो इसकी स्वीकृति देने का जो नियम या आदेश जो है वो केंद्र सरकार जारी करती है। तो 14 विधायक
9 सांसद और 2 राज्यसभा सदस्य छत्तीसगढ़ के क्या आलू छिल रहे हैं? क्या है? अधिसूचना तो आपने जारी की ना, आपने अगर उस दायरे को कम कर दिया तो फिर तो स्वतंत्र है, कोई भी वहां आकर कुछ भी करे। आप अगर 54 कोल खदानों को वहां से फ्री कर देंगे, उस अभयारण्य से, उस क्षेत्र से, उस नो मेन जोन से, तो फिर तो वो फ्री है ना, और उसकी परमिशन तो आप ही देंगे ना। 2010 में जब केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जी जयराम रमेश जी जब मंत्री थे, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, जब ही नो गो एरिया घोषित किया गया था इसको, और तब से बीजेपी की सरकार रही 2016 तक के 6 साल इन्होंने क्या किया, इसका जवाब भी देना चाहिए। क्योंकि अच्छा हुआ ना आपके लिए सर, उन्होंने 2018 तक अधिसूचना ही जारी नहीं की थी, लेकिन आपने अधिसूचना जारी की। आपने अगर अधिसूचना जारी की नितिन जी, तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये यू टर्न क्यों हुआ? जब 3000 से ज्यादा वर्ग फीट की बात थी, तो फिर आप 1900 पर कैसे आ गए? ये सारे निर्णय बैठकर वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके हुए होंगे। मैंने कहा कि हम कोई भी निर्णय अपनी स्वेच्छा से स्थानीय लोग राहुल गांधी से मिलने क्यों गए? देखिए, बिल्कुल चाहे वो यहाँ भी मिलने आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, राज्यपाल जी से भी मिले थे और राहुल जी से भी मिले थे, स्वतंत्र है बिल्कुल वो, और वो मिले। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मीटिंग के समय उनको कि आपके अधिकारों का कहीं पे हनन नहीं होगा, आपके साथ न्याय होगा। हमारी सरकार न्याय करती है, न्याय नहीं, बिल्कुल न्याय होगा। जहां पर स्वीकृति होगी वहीं पर खनन का कार्य होगा। तो नितिन जी बताइए ना, कैसे न्याय होगा? ये 54 खदानें तो फ्री हो गई, उस घने वन क्षेत्र से, उस घने जंगल से जहां पर ये 54 खदानें हैं, 31वां कॉरिडोर ये बन रहा है, उसमें अगर हम इसे कम कर देंगे, आपको लगता है क्या कि इसके कम करने से सिर्फ एकमात्र नुकसान नहीं होगा, दूसरा नुकसान आम लोगों के मरने का होता चला जाएगा, किसानों की फसलें बर्बाद होने का होता चला जाएगा, क्योंकि यही हाथी तो दूसरी तरफ विचरण कर रहे हैं ना। बिल्कुल, इन चीजों को संरक्षित करने के लिए ही हमने इसका क्षेत्र भी बढ़ाया है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो 450 वर्ग मीटर तक के थे, हमने तो दायरा भी बढ़ाया। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो कर ही नहीं रहे थे सर 2018 तक। अगर उन्होंने अधिसूचना जारी नहीं की थी, नितिन जी सुनिए ना, अगर 2018 तक उन्होंने अधिसूचना जारी नहीं की थी, तो हम तो चलिए ये मान लेते हैं कि बीजेपी नहीं कर रही थी उसके लिए काम, आप कर रहे थे ना। आपने तो 3000 से ज्यादा वर्ग फीट की बात करी थी ना, फिर 1900 पर आना, क्या ये माना जाए? नहीं सुनिए ना सर, क्या ये माना जाए कि ये वाकई में किसी प्रेशर की वजह से हुआ? कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी खेलती होगी, मोदी जी प्रेशर करते होंगे और यहाँ के लोग काम किया करते थे और शायद करेंगे भी, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, यहाँ पर सीधी सरल बात है, न्याय। और किसी भी आदिवासी भाई के साथ, जो हमारे भाई है, इनके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल न्याय होगा। और कहीं पर भी ऐसी जगह पर उत्खनन नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आपके चैनल में, जहां पर ग्राम सभा की स्वीकृति नहीं होगी, ये बिल्कुल बात तय है। और स्वीकृति तो ले ली जाती है सर, जब सरकार सामने होती है तो फिर घर के घर चले जाते हैं सर। इतिहास दुनिया ने देखा है, लोगों की जमीनें चली गई सर। अब मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, लोगों की जमीनें चली गई सर, लोगों ने अपनी जमीनों को दान कर दिया कि इससे ज्यादा होती तो शायद सरकार उसे फ्री में ले जाती। खैर वो बहुत पुराना इतिहास है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। विमल जी, कहाँ दिक्कत है सर? आप तो 450 कर रहे थे, ये तो 1900 पे आ गए ना। नहीं, ऐसा नहीं है दीपेश जी। 1100 वर्ग किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी ने अधिसूचित किया था 2010 का 2011 में जी, 2011 में जी। और उसके बाद जब कांग्रेस का शासन आया और जब ये विपक्ष में तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी जी राजनीति करने गए थे वहां क्षेत्र में, वहां से खोदा नहीं जाएगा, यह आश्वासन देके आए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 किलो तक। आज इस सरकार पे चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार हो, किसी का विश्वास नहीं है। सिर्फ आदिवासी नहीं, एक भी छत्तीसगढ़िया आदमी का इस सरकार पे विश्वास नहीं है। इसीलिए तो ये आदिवासी जब 300 किलोमीटर पैदल चल करके आते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, और उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं होता। क्यों उनको दिल्ली जाना पड़ता है राहुल गांधी जी को अपना वादा याद दिलाने के लिए कि 2000 तो सर विपक्ष का भी साथ नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए तो दिल्ली जाना पड़ा। विमल जी, अगर आदिवासियों के हित की बात बीजेपी करती गए तो धर्मांतरण के मसले पर जरूर राजनीति होती गए, तब फिर उनके दूसरे मामलों को लेकर जरूर उठाया जाता है, तरह तरह की बातें विपक्ष करता है। लेकिन अगर ये गंभीर मसला है,
प्रदेश के अब अगर वन्य संपदा को बचाने का मसलक है, आदिवासियों के क्षेत्रों को बचाने का मसलक है, हाथियों की जान बचाने का मसलक है, तो फिर इस पर कोई बात नहीं करता, विपक्ष इस पर लगातार मौन रहता है। नहीं, देखिए ऐसा है, मसला राज्य सरकार का। राज्य सरकार जैसा प्रस्ताव भेजेगी उस पर केंद्र सरकार विचार करेगी। राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, अभी थोड़े देर में जो है नितिन भंसाली जी बैठे, ये अडानी अंबानी का नाम लेना चालू कर देंगे। लेकिन उस कोल ब्लॉक में जो 1900 वर्ग किलोमीटर किया गया है, उसमें 4 जगहों को छोड़ा गया है जो अडानी की खदानें, राज्य सरकार ने 19 मैं तो 54 खदानें बोल रहा हूँ सर, 54 खदानें छोड़ दी गई है कोल माइंस। अडानी का कहाँ पर कैसा होना है, क्या होना है, सब पता है हमको, तो कुछ पता ही नहीं है। निर्मल भैया आपको कैसे पता चलता है? ना, आप सुन लीजिए नितिन जी, फिर बोलना है ना। आप अभी अडानी और अंबानी का नाम चालू कर देंगे, जब कुछ नहीं सूझता तो इनको कांग्रेस के लोगों अडानी अंबानी हारेसे या 3 के बाद ये आगे बढ़ ही नहीं पाते। और वही अडानी जो है करके मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, यहाँ के मंत्रालय में बात करते हैं, और उसके बाद जो है वो 54 खदानें जो हैं जो आप बता रहे हैं छोड़ दी जाती है। ये ढोल की पोल है साहब, इनके बोलने की बातें कुछ और है और करने की कुछ नहीं। तो विमल जी मैं यही तो चाह रहा हूँ ना कि विपक्ष को क्या ये मसला छोटा लगता है? विपक्ष इस पर खुलकर क्यों सामने नहीं आता है? क्यों बार बार धर्मांतरण पर चले जाते हैं? क्यों बार बार दूसरे मसलों पर चले जाते हैं? नहीं, देखिए सरकार जो है कह रही थी तो उस पर हम विश्वास कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1900 वर्ग किलोमीटर पे होगा और वहां पे एक भी खदान चालू नहीं होगी। सर आपके सबसे ज्यादा सांसद हैं प्रदेश में, आपको तो केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए, आपके आलाकमान से आपको बात करनी चाहिए कि यहाँ पर 54 खदानों को और वन्य क्षेत्रों को, सबसे बड़ी वन संपदा को इस तरह से कोल माइंस के लिए छोड़ दिया गया। नहीं, राज्य सरकार के पहले प्राथमिक आधार पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना है। अभी तो प्रस्ताव भेजा इन्होंने जिसकी जानकारी लोगों को हुई है। ये तो सारे काम गुपचुप करते ना, आदिवासियों को कहते कुछ है और करते कुछ है, इसलिए तो उनको दिल्ली जाना पड़ा। अभी आज और कल में तो ये बातें उजागर हो रही है कि आपने 54 खदानें छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा। उजागर तो अभी भी नहीं हो पा रही ना सर, उजागर तो अभी भी नहीं हो पा रही है। आप बता दीजिए हमारे अलावा इस पर अगर कोई खुलकर बात कर रहा हो तो। विमल जी यही तो बड़ा सवाल है ना, अगर विपक्ष इस मसले को उठाता तब इस पर चर्चा तेज होती। मैं लौट रहा हूँ जी। कहते क्या है जी, 1 मिनट, कहते क्या है इनके अरेस्ट की रिपोर्ट में कि इनके विधायक 10 विधायक और स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने इसका क्षेत्र कम करने के लिए कहा। ये फॉरेस्ट नहीं, बिल्कुल मैं उस पर भी आता नितिन जी से सवाल लेता। विमल जी मैं एक कमेंट सर, मैं लौट रहा हूं, मैं एक कमेंट डॉक्टर सत्यप्रकाश का ले लेता हूं, उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं। सर कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? सिर्फ राजनीति इस पर होती है, आदिवासियों को सिर्फ गुमराह किया जाता है, भ्रमित किया जाता है, या फिर इसके पीछे वाकई में कोई सोच होती है? जी दीपेश जी, एक चीज बताऊं कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी, एक की सरकार स्टेट में है, एक की सेंटर में है, और ये दोनों ये ऐसा मसला है जो कोई भी एक सरकार इसको हल नहीं कर सकती। दोनों सरकारों की सहमति से ही ये समस्या का समाधान होगा। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज पर रिकमेंड कर देती है कि उसका 170 हेक्टेयर जो 841.5 हेक्टेयर भूमि इस अरण्य एरिया को नोटिफाइड करने के लिए, अगर माइनिंग को देने के लिए रिकमेंड कर रही है, तो यहां कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पर एक बड़ा सवाल है। एक बात। दूसरा, भाजपा केवल कांग्रेस पर आरोप लगाती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कितने सारे सांसद हैं, आप भी यहां विपक्ष में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप वहीं से रिजेक्ट करा दो, इसकी क्या आवश्यकता है? आप एक चीज बताइए, जो छत्तीसगढ़ का हृदय कहलाता, फेफड़े कहलाते हैं, 170 एरिया डेंस फॉरेस्ट है वहां पर, वो वाकई अगर इन चीजों को बचाने के साथ अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो सरकार का ठीक है भाई। आप आदिवासियों को मिटा दो, वहां के हरे जंगल को मिटा दो, नदियों को मिटा दो, ये कैसा डेवलपमेंट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस पर काम करती है, पर यहां छत्तीसगढ़ सरकार को क्या होगा कि आप रिकमेंड कर रहे हैं,
आपको रेकमेंड नहीं करना चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया था। एक चीज, यहां के पर्यावरण मंत्री ने 2010-11 में भी ये कहा था कि भैया ये नोगो एरिया है। जब नोगो एरिया है, इस एरिया में कोई भी माइनिंग या कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो फिर उसको आपने यहां से उस एरिया को रेकमेंड क्यों किया? एक अच्छी बात है कि 1995 एरिया कम से कम पहले से तो कुछ बढ़ाया, जो नोटिफाइड किया है किसके लिए? हसदेव जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर वहां माइनिंग होगा तो कैसे वहां आदिवासी रहेगा जी, कैसे वहां हाथी रहेगा? जब ये दोनों नहीं रहेंगे, खेती नहीं रहेगी, आदिवासी नहीं रहेगा, हाथी नहीं रहेगा, तो पर्यावरण संरक्षित कैसे होगा? हम छत्तीसगढ़ के फेफड़े को बचाएंगे कैसे? कुल मिला के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सीरियस होना पड़ेगा और सकारात्मक सोच के साथ ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा। आखिर इस पर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राजनीति होती रहेगी। नितिन जी, सवाल यही है कि पिछले लंबे समय से इसका विरोध चला आ रहा था, लंबे समय से आदिवासी इसको लेकर विरोध कर गए थे, तो उसी नब्ज को पकड़ते हुए ये बड़ी घोषणा कर दी गई थी कि पूरा जो हसदेव का क्षेत्र है, वो वन्य क्षेत्र जो पूरा है, वो कॉरिडोर के लिए छोड़ दिया जाएगा, वहां एक भी कोल माइंस की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, 54 खदानें छोड़ दी गई हैं, बाकी 10 बची है, धीरे से उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने जो कहा है वो किया है, झूठ बोलने वाला काम हमारा नहीं। आप पूरा उठा लीजिए, 36 में से 24 वादे जो हमने पूरे की, इन्हीं के समय में जो उद्योगों को जो तो एक वादा ये भी था ना सर, उसको वापस भी दिलवाया, तो ये वादा करेंगे ना पूरा। आपको मैंने कहा तो सर अधिसूचना अगर जारी की गई है तो वो क्या है? अधिसूचना यदि जारी हुई है तो उसके बाद किसी के पास भी कोई अधिसूचना की कॉपी है? अभी तक तो मेरे को लगता है नहीं है। जानकारियां हैं सभी को, पर जब तक के पेपर्स को मैं नहीं देख लेता, आप नहीं देख लेते, विमल चोपड़ा जी नहीं देख लेते, जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो नहीं देख लेते उसमें क्या क्या चीजें, तब तक कुछ बोला जाना मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी होगी। मुझे इतना मालूम है, पूरा विश्वास है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर, प्रदेश की सरकार पर, कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा जो आदिवासियों के हित में ना हो। हमें उनकी चिंता है, हमें उनकी पीड़ा है, वो हमारा परिवार है। जैसा कि हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है मध्य भारत का सबसे घना जंगल है। अगर ये हुआ तो क्या होगा? अगर ये हुआ तो क्या होगा? दीपेश जी, कि फेफड़ा यदि खराब हो जाए तो कोरोना काल में लोग कैसे मरे आपने देखा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस फेफड़े को संरक्षित रखना, जो कि छत्तीसगढ़ का ये जो फेफड़ा कहा जाता है, अरण्य वन क्षेत्र जो है, इस पर कहीं पर भी किसी आदिवासी भाई के साथ न्याय नहीं होगा। अब पर्यावरण, जल, जंगल, नदी सभी संरक्षित रहे। राज्य सरकार की यही प्लानिंग होगी। नहीं तो ये जो 54 छोड़े हैं सर, वो 10 और छोड़ देते ना, बाकी जितना थोड़ा बहुत बचता वो दे देते आदिवासियों और हाथियों को। किसको दिया है अभी तक? तो मैं तो अभी वही बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन की कॉपी तो कोई आई नहीं है। ये तो सब आई गई वाली बात है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, यहाँ बैठे हुए पूरे पैनल को पता है सर। अब उसमें भी आप उसमें भी आप आई और नहीं, और ये इस पर सवाल करेंगे तो कहाँ रहेगा सर? विमल जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। नितिन भंसाली जी जो बोल रहे हैं वो तो आपके डिबेट को ही समाप्त कर दे रहे हैं। क्या आपने कहा से लाया कि 54 खदानें जो हैं उसके लिए परमिशन दी गई है? ये तो आपको ही झूठ ला रहे हैं पूरी बात। ये कांग्रेस के गाल बजाने के हैं सिर्फ। आप स्वीकार कीजिए कि आपने 54 खदानें छोड़ी है। अडानी और अंबानी से आपकी जो मित्रता है वो उजागर हो रही है। आप अडानी और अंबानी से जो है किस प्रकार की डील कर रहे हैं ये उजागर हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी को सर 2014 के पहले भी पूरा देश जानता था सर किसके साथ हैं। आप मत छोड़िए 2014 के बाद की बात करिए ना। नहीं, मैं नितिन जी को बता रहा हूँ, मैं नितिन जी को बता रहा हूँ सर ये जाकिर होता है। देश की तरक्की के लिए व्यापारी राजनीतिक सत्ता पक्ष के साथ रहता है, ये सबको पता है, उसमें कोई नया नहीं है सर। नितिन जी हम तो कहते हैं जो करना है खुले में करते हैं। अडानी और अंबानी से बात खुले में करते हैं। ये टेबल के नीचे वाली बात करते हैं कि कहना कुछ और करना कुछ खुले में करते हैं। आदिवासियों की जमीन खुले में, और हाथियों की और आदिवासियों की जमीन भी खुले में चली गई ना सर। नहीं, अब एक कोई बोले तब तो मैं नितिन जी आपसे जवाब लूंगा। विमल जी अपनी बात पूरी करिए, समय अभाव।
नहीं, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो, टीएस सिंहदेव जी का नाम आया है और 10 विधायकों का नाम आया है कि इन लोगों ने विरोध किया था कि इसका क्षेत्र कम किया जाए करके। ये तो खुली बात है। और मुख्यमंत्री ने बाद में कहा कि कम नहीं किया जाएगा। आदिवासियों को यह आश्वासन दिया गया कि हम जो है आपका मान रखेंगे, राहुल गांधी जी का मान रखेंगे, और आप 54 खदाने केवल के नीचे से पास कर देते हैं। ये किस प्रकार से आपके ठीक है। तो बीजेपी का एक आरोप यहीं पर खारिज हो जाता है विमल जी, बीजेपी का एक आरोप तो यही खारिज हो जाता है कि आपस में बड़ा द्वंद्व है। लेकिन अगर बात मानी गई और विरोध नहीं हुआ तो फिर ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। नितिन जी एक बड़ा जी मैं लौट रहा हूं सर, समय अभाव है। नितिन जी फिर मेरा सवाल यही है कि अगर इतना सब है तो फिर आदिवासियों की चिंता क्यों है? क्यों आदिवासी राहुल गांधी से मिलने जाते हैं कि सर आपने जो कहा था उसका मान रख लीजिए, आपकी सरकार तो नहीं रख रही? एक प्रतिनिधि मंडल गया है, ऐसी जानकारी मुझे आपके चैनल से मिली जब मेरे पास डिबेट का कॉल आया था। जब अब प्रतिनिधि मंडल में कौन गया है ये उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मिले होंगे, अच्छी बात है, स्वतंत्र है, सभी को मिलना चाहिए। ये वही प्रतिनिधि मंडल है जिसकी अगुवाई में 300 किलोमीटर तक चल के आदिवासी राजधानी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से भी मिले, राज्यपाल से भी मिले। बिल्कुल आदिवासियों को, जो भी आदिवासी आपकी चैनल में इस डिबेट को देख रहे हैं, मैं उन्हें वादा करता हूं उनके अधिकारों के साथ कहीं अनंत नहीं होगा। सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, इसी बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आप लोगों के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। आप लोग तो बोल रहा हूं मैं, उन पर विश्वास नहीं है आदिवासियों को। अरे विश्वास तो आपके ऊपर नहीं है। कितनी आदिवासी सीटें जीती है आप लोगों ने? आप अपना इतिहास देखिए चोपड़ा जी। अरे दिल्ली क्यों गए? अधिकार है भाई उनको, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है। जब यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा है सर, बड़ा अच्छा है सर। चुने हुए विधायक भी दिल्ली चले जाते हैं मिलने के लिए, साथ में आदिवासी भी दिल्ली चले जाते हैं मिलने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है, होता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए सर। छत्तीसगढ़ में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह का यू टर्न हुआ है, एक तरफ 2018 तक बीजेपी अधिसूचना भी जारी नहीं करती है, सब जो क्षेत्र है वो भी कम रहता है, दूसरी तरफ कांग्रेस अधिसूचना भी जारी कर देती है, क्षेत्र भी बढ़ा देती है, लेकिन उसके बाद भी जो दरकार है उसके दायरे में ये फिट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तब क्या लगता है आदिवासियों को किसी तरह से समझाइश दी जा पाएगी? आदिवासियों की मांगों को क्या किसी तरह से पूरा किया जाएगा? देखिए दीपेश जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ आपने एक अच्छी बात बताई है कि लेमरू प्रोजेक्ट के लिए 1995 तक बढ़ा दिया एरिया, ठीक है। उधर यहां से रेकमेंड भी कर दिया माइनिंग के लिए, तो ये कंट्राडिक्शन है, ये कंट्राडिक्शन है। लेकिन सरकार ने प्रयास किया है। मैं आपको सही बताऊं, इसके पीछे पूरा जो कारण है वो कहीं ना कहीं इंट्रा पार्टी और इंटर पार्टीज ये पॉलिटिकल मैटर है। बेसिकली इसमें ये कुछ ना कुछ जरा सा भी कुछ होता है तो दूसरी पार्टी के अलावा विद इन दी पार्टी भी ये मैटर चलता है कि कहीं ना कहीं भूपेश सरकार डिफेम हो, जिसके कारण राहुल गांधी के पास मेरे नंबर बढ़े, एक कारण। दूसरा, भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि आदिवासियों को अपने फेवर में लेने के लिए वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे ये मैसेज जाए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आदिवासियों के फेवर में ना रहते हुए वहां माइनिंग को प्रोजेक्ट करने में ज्यादा दिमाग लगा रही। जबकि एक चीज बहुत अच्छा स्टेप है, आपको फिर कहूंगा, अच्छी बात को हमेशा कहना चाहिए कि उन्होंने अगर लेमरू प्रोजेक्ट के लिए एरिया बढ़ाया है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इतनी सारी लैंड जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट भी है, डेंस फॉरेस्ट भी है, अगर आप उसको रिकमेंड करते हैं माइनिंग के लिए, तो उस पर विचार करने की गंभीर आवश्यकता है और सरकार को इस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि 2018 में यही वो क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस को या आदिवासियों का वोट लेकर बढ़त मिली थी और एक प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बनी थी। इसके लिए अगर कांग्रेस को उनको बचा के रखना है तो उनको संतुष्ट करना ही पड़ेगा। हालांकि प्रवक्ता ने एक अच्छा बात कही है कि मैं ऐसा, मेरी पार्टी या मेरी सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेगी जिससे हमारा आदिवासी हमसे नाराज हो जाए। तो अब यहाँ पर आदिवासियों का भला, छत्तीसगढ़ के
पर्यावरण का भला करने के लिए दोनों पार्टियों को इस मैटर पर एक होकर राजनीति छोड़नी होगी। ये अपने और इसकी समस्या का समाधान निकालकर ये वाकई में पर्यावरण को बचाना पड़ेगा और बड़ा है। नितिन जी लास्ट मिनट बचा हुआ है और सवाल यही, कहीं वाकई में ये कदम भारी तो नहीं पड़ जाएगा? कुछ भारी नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, हमें उनकी चिंता है। जो विश्वास इस प्रदेश के आदिवासियों ने कांग्रेस के ऊपर जताया है, क्यों बार बार अलग अलग मांगों को लेकर आदिवासी बस्तर से चलकर यहाँ तक आ रहे हैं सर? बिल्कुल, देखिए वो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, उनको यदि कहीं कोई शंका रही होगी, शंका का जिला मुख्यालय बदलवाने के लिए वो वहां से यहाँ तक 300 किलोमीटर चल के आ जाते हैं सर, तो फिर कहीं तो कोई परेशानी होगी ना, कहीं तो उन्हें दिक्कत होगी। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। विमल जी संक्षेप में 30 सेकंड। विमल जी, मैं एक चीज यही कहना चाहता था, सत्य प्रकाश जी ने जो बात कही कि कांग्रेस के प्रवक्ता को वो शाबाशी दे रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं। जी मुख्यमंत्री जी का आश्वासन फेल हो रहा है और कांग्रेस के प्रवक्ता जी के आश्वासन पे आप संतुष्ट हो रहे हैं। दूसरी बात यह है, आप उसको 19,000 किलोमीटर कर लीजिए या 25,000 किलोमीटर कर लीजिए, लेकिन बीच बीच में आप यदि खदानें दे देंगे तो वो क्या फॉरेस्ट बचेगा? वहाँ गाड़ियां जाएंगी, माइनिंग होगी, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, हाथी रहेंगे। यही इसी बड़े सवाल के साथ इसे यही विराम देते हैं सर कि आखिर होगा क्या उन वन्य प्राणियों का, होगा क्या उन आदिवासियों का जो पिछले लंबे समय से इस मसले को लेकर संघर्ष करते चले आ रहे हैं? कहीं वो राजनीति का शिकार हो जाते हैं या फिर उनकी समस्याओं का समाधान होता है कि आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना कि दीजिए इजाजत। नमस्कार।